बीए प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी जो पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, मैं अपने पिछले अनेक वीडियोस के माध्यम से उनसे अरस्तू के दर्शन पर चर्चा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपने यदि इन वीडियोस को ध्यान से सुना है और आपने वह अध्ययन किया है जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई गई है, या आपने उन पीपीटीज को ठीक से देखा है जो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहता हूं, तो आपने निश्चित रूप से अरस्तू को एक बहुत ही रोचक दार्शनिक के रूप में जाना होगा। और रुचि के साथ साथ यह विशिष्टता भी अरस्तू की हमारे सामने स्पष्ट होती है कि वह एक होलिस्टिक फिलॉसफर है, एक पूर्णतावादी दार्शनिक है या पूर्णवादी दार्शनिक है। पूर्णतावाद और पूर्णवाद में हम ये कहेंगे कि दर्शन में टेक्निकली फर्क होता है, तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि वह समग्र की बात करता है, वह संपूर्ण सृष्टि की बात करता है, वह प्रत्येक कोई पक्ष, जीवन का कोई भी पक्ष या ज्ञान का कोई भी पक्ष, क्योंकि अरस्तू से अछूता नहीं है, जब भी वह बात करता है तो वह संपूर्ण सृष्टि की बात करता है, तो हम ये कहेंगे कि वह एक पूर्णवादी दार्शनिक भी हमें बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है। जब कोई दार्शनिक पूर्णवादी दार्शनिक है, यानी कि वह संपूर्ण की, समग्र की, समस्त की व्याख्या करता है, तो हम ये कहेंगे कि वह न केवल सृष्टि के अंतर्गत क्या होता है इसकी व्याख्या करता है, बल्कि स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी व्याख्या भी करता है। तो ठीक है, 4 कारणों की बात हमने अब से पहले तक के वीडियोस में की कि अरस्तू ने 4 कारण बताए: उपादान कारण, स्वरूप कारण, निमित्त कारण और प्रयोजन कारण। यह सृष्टि अपने आप में क्या है? क्या इस सृष्टि के, संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में, सृष्टि की वस्तुओं के संदर्भ में तो बातें कर सकते हैं हम 4 कारणों की, क्या यह सृष्टि स्वयं भी इन 4 कारणों से संचालित है? क्या यही 4 कारण पूरी सृष्टि की व्याख्या भी करते हैं? सृष्टि की वस्तुओं की व्याख्या करना एक बात है और संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या करना एक अन्य बात है। आइए हम अरस्तू का मत जानते हैं। अरस्तू कहता है कि देखिए, यह सृष्टि भी 4 कारणों से ही संचालित है। यदि कार्य कारणवाद की बात करेंगे और परिवर्तन की बात करेंगे, तो चाहे सृष्टि की वस्तुएं हो या सृष्टि स्वयं हो, हमें यहां पर भी वही 4 कारण स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। तो सबसे पहले, सृष्टि निर्मित किससे हुई है? सृष्टि का उपादान कारण क्या है? सृष्टि का उपादान कारण शुद्ध जड़ है। यह शुद्ध जड़ क्या होता है? क्या अरस्तू किसी शुद्ध जड़ को मानता है? यानी कि शुद्ध जड़ का मतलब या शुद्ध पदार्थ का मतलब जो कि आकार विहीन पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जिसका कोई भी आकार नहीं है। हमने क्या कहा? हमने पहले देखा था कि अरस्तू कहता है कि जड़ और आकार, पदार्थ और आकार सदैव एक साथ रहते हैं, इनकी कल्पना भी, इनकी कभी भी अस्तित्व इनका अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन हमने साथ ही यह भी देखा था कि अरस्तू के लिए शुद्ध जड़ को की कल्पना करना या उसको पोस्टुलेट करना इसलिए अवश्यंभावी हो जाता है क्योंकि हम यदि परिवर्तन की श्रेणियों की बात करेंगे तो एक स्तर हमको निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से ऐसा मानना पड़ेगा जो कि प्रारंभिक है, 0 से ही हम संख्याओं तक जा सकते हैं। तो वह अवस्था, वह जड़ जो कि आकार की दृष्टि से 0 है, उसको हमको निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से मानना पड़ेगा। और ऐसा द्रव्य, ऐसा जड़ कहां है? ऐसा जड़ सत्तामान नहीं है, सृष्टि में नहीं है, बल्कि यह सृष्टि से परे है। और क्योंकि यह सृष्टि से परे है, अतः यह देश और काल से परे है। देश और काल से परे है और यह शाश्वत है, अतः यह द्रव्य है। तो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति
उस आकार विहीन जड़ से होती है। वह जड़ सृष्टि का उपादान कारण है। ठीक है, वह उपादान कारण है तो सृष्टि तो बनी नहीं। किसके मस्तिष्क में ये कल्पना आई? ये स्वरूप किसका कहां है? किस चेतना में यह स्वरूप है? और यह तो अनंत है, असीम है यह सृष्टि। तो यह असीम और अनंत स्वरूप किस चेतना के अंदर जागृत होता है? कहां प्राप्त होता है? कहां उत्पन्न हो सकता है? मैं आप तो सृष्टि के प्राणी हैं, सृष्टि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, समस्त चेतनाएं सृष्टि के अंतर्गत हैं। तो ऐसी असीम चेतना जो सृष्टि के प्रारंभ से पहले से विद्यमान हो, वो कौन है? अरस्तु कहता है ऐसी सत्ता ईश्वर है, और इस सृष्टि का स्वरूप ईश्वर की चेतना में अवस्थित है। तो फिर यह सृष्टि बनाता कौन है? चार कारणों की आप बात कर रहे हैं। असीम, अनंत और इनफाइनाइट सृष्टि है। पूरा ब्रह्मांड इतना विशाल है, ये किसी के बस की बात नहीं है कि इसको बनाए, लेकिन वह अनंत शक्तिमान ईश्वर इस सृष्टि की एफिशिएंट कॉज भी है, यानी कि वह इसका निमित्त कारण भी है। ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है, ईश्वर के ही चेतना में इसका स्वरूप है। और क्यों बनाई है? Why does God make the world at all? तो अरस्तु का कहना है कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना इसलिए की है कि वस्तुएं, इम्परफेक्ट जो वस्तुएं हैं, वह अपने शुद्धतम आकार को प्राप्त हों। परिवर्तन होकर के वस्तुएं अपने शुद्धतम आकार को प्राप्त हों। तो श्रेष्ठ इसका प्रयोजन कौन है? ईश्वर का कोई प्रयोजन हो सकता है क्या? ईश्वर का तो कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। प्रयोजन केवल सृष्टि का हो सकता है। केवल अपूर्ण ही पूर्णता, जिसका प्रयोजन है वह अपूर्ण है, जिसका प्रयोजन है वह अपूर्ण है। यह बात हम हमारे पिछले वीडियो में देख चुके कि जो भी प्रयास करेगा, जो भी गति है, जो भी क्रिया है, वह अपूर्णता में है। तो सृष्टि में क्योंकि अपूर्णताएं हैं और सृष्टि की अपूर्णताओं को शुद्ध आकार तक पहुंचना है, यानी कि कहां तक पहुंचना है? ईश्वरत्व तक पहुंचना है। क्योंकि शुद्धतम आकार कौन सा आकार है? शुद्धतम आकार स्वयं ईश्वर है। तो ईश्वर क्या कर रहा है? पूरी सृष्टि के माध्यम से स्वयं को ही रियलाइज कर रहा है, अपने ही स्वरूप को पुनः पुनः स्थापित कर रहा है। इस प्रकार हमने ये देखा कि जब हम सृष्टि की दृष्टि से बात करते हैं तो वस्तुतः तीन कारण एक ही सत्ता में समाहित हो जाते हैं, और जो पदार्थ है और द्रव्य है वह अपने आप में एक अलग सत्ता रह जाती है। तो अंततो गत्वा तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण से यदि हम अरस्तु के दर्शन को देखें या उसकी व्याख्या करें तो हम पाते हैं कि यह सृष्टि और इसके परे भी, इस सृष्टि के अंतर्गत तो आप चार कारणों की स्पष्ट रूप से अलग अलग बात करते हैं, लेकिन इस सृष्टि के कारण की यदि आप बात करें तो इसके एक छोर पर वह द्रव्य है जो कि सृष्टि से परे है, सृष्टि से पूर्व है, जिसको कि हम आकार विहीन पदार्थ कहते हैं, और दूसरे छोर पर वह ईश्वर है जो कि पदार्थ विहीन आकार है। तो हम पदार्थ विहीन आकार तक पहुंचते हैं और आकार पूर्व द्रव्य तक की बात करते हैं, और इन दोनों एक्सट्रीम सत्ताओं के बीच में पूरी सृष्टि विद्यमान, गतिमान और चलायमान रहती है। ईश्वर का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा हम हमारे आने वाले वीडियो में करेंगे। हमने यहां पर लेकिन इतनी बात अवश्य देखी कि धीरे धीरे प्लेटो का शिष्य अरस्तु कुछ वैसी ही बातें निरंतर करता जाता है जैसा कि प्लेटो करता है, यद्यपि वह अपने सिद्धांत का प्रारंभ प्लेटो की आलोचना से करता है। प्लेटो ने कहा था कि आइडियाज दूसरे जगत में रहते हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि अरस्तु कहता है कि एक ईश्वर है और वह सृष्टि से परे है। प्लेटो ने कहा था कि परफेक्ट फॉर्म्स होती हैं और वो मैटर से अलग होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि अरस्तु भी ये कह रहा है कि जो आकार हैं
जो पूर्ण आकार हैं या जो श्रेष्ठतम आकार है वह द्रव्य से अलग है। तो ये अब हमारे लिए आगे गहन विश्लेषण, यदि हमारी रुचि हो तो आगे का विषय रह जाता है कि अरस्तु वास्तव में प्लेटो की आलोचना करने में कितना सफल होता है, या फिर वह कितना ज्यादा प्लेटो के सिद्धांतों को अपने दर्शन की पराकाष्ठा की ओर पहुंचते पहुंचते स्वीकार कर लेता है। बहरहाल एक रुचिकर बात यह है कि बहुत सारे टिप्पणीकारों का यह मानना है, ऐसा दर्शन के अध्येता स्वीकार करते हैं, कि अरस्तु ने प्लेटो को सामने के दरवाजे से बाहर निकालकर पिछले दरवाजे से वापस अंदर बुला लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अरस्तु स्पष्टतया प्लेटो की आलोचना से बात प्रारंभ करता है, लेकिन शनय शनय धीरे धीरे अपने दर्शन की पराकाष्ठा की ओर जब वो पहुंचता है, परिणति की ओर वह पहुंचता है अपने सिद्धांतों की, तो वह प्लेटोमय या प्लेटोनिक होता चला जाता है। ईश्वर सिद्धांत की चर्चा आने वाले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना मैं समझता हूं कि पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।